नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट स्कैनिंग और अंकों में हेरफेर का बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी ने तत्कालीन उपनिदेशक संजय माथुर और प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया है, जो साल 2014 से बोर्ड के सिस्टम सेक्शन में जमे हुए थे। जांच में सामने आया है कि इन अधिकारियों ने अपनी सीधी पहुंच का फायदा उठाकर साल 2018 की 3 प्रमुख भर्तियों महिला अधिकारिता सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक में धांधली की। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार आरोपियों ने ओएमआर शीट के डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग के दौरान मनमर्जी से नंबर बढ़ाए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर 30 से 60 के बीच थे, उन्हें हेरफेर के जरिए 180 से ऊपर पहुंचाकर चयन सूची में शामिल कर दिया गया। एसओजी अब 2014 से 2026 तक की सभी भर्तियों की जांच कर रही है। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक तरफा प्यार और शादी से इनकार करने पर एक देवर ने अपनी विधवा भाभी पूनम की हत्या कर दी। आरोपी अनिल, जो पूनम के चाचा ससुर का बेटा है, लंबे समय से उस पर शादी का दबाव बना रहा था। 5 साल पहले पति की मौत के बाद पूनम अपने 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए घरों में काम करती थी और उसने अनिल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। परिजनों के अनुसार अनिल शराब का आदी था और उसकी हरकतों के कारण परिवार ने उसे पहले ही घर से निकाल दिया था। जब पूनम काम से लौट रही थी, तब अनिल ने रास्ते में उसे रोककर विवाद किया और हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया था। पुलिस ने आरोपी अनिल को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने खुलासों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर सवाल उठाते हुए पिछले 2 वर्षों में हुई भर्तियों की गहन जांच की मांग की। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस शासनकाल को पेपर लीक और ओएमआर शीट घोटालों का जिम्मेदार ठहराया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने पूछा कि 2 साल में व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जल्द ही कई बड़े नाम सामने आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पिछले 2 साल से भाजपा सरकार में ओएमआर शीट बदलने एवं नंबर बढ़ाकर नौकरियां बेचने की बेईमानी चल रही है। एसओजी की रिपोर्ट बताती है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के सिस्टम में ये धोखाधड़ी बीते 9 वर्षों से चल रही है। आखिर 2 साल में व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। बीकानेर की अदालत ने गंगाशहर थाना क्षेत्र में महिला द्वारा दर्ज कराए गए गंभीर मामले में उसकी बेटी, दामाद की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि संपत्ति हड़पने के विवाद में उसके ससुर, बेटी और दामाद सहित अन्य रिश्तेदारों ने उसे प्रताड़ित किया। पीड़िता के अनुसार 17 नवंबर 2025 की रात आरोपी उसके घर में घुसे और जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बनाया। मना करने पर बेटी ने कमरा बाहर से बंद कर दिया। ससुर व अन्य आरोपियों ने पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी भी दी। न्यायाधीश रैना शर्मा ने मामले की संवेदनशीलता और रिश्तों की मर्यादा को देखते हुए कहा कि मां बेटी जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाले ये आरोप अत्यंत गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को राहत देना उचित नहीं है। लुधियाना के थाना मॉडल टाउन में चीन से सस्ता सामान मंगवाने के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरदीप सिंह की शिकायत पर योगेश अरोड़ा उर्फ विक्की, गौरव और जसकरण सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित गुरदीप सिंह जीप का थोक कारोबार करते हैं। आरोपी विक्की ने उन्हें झांसा दिया कि वह चीन से कम दाम पर माल मंगवा देगा। 11 जून 2025 को आरोपियों ने पीड़ित से 24 लाख रुपए नकद लिए और उन्हें मोबाइल पर पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर गुमराह किया। जब चीन के सप्लायर से संपर्क किया गया तो ठगी का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जांच को भटकाने के लिए फर्जी डिजिटल ट्रांजैक्शन और गलत IMEI नंबर का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर नगर परिषद ने शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर 22 साल बाद फिर से यात्री कर लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है और गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए बाड़मेर और जोधपुर रोड पर 2 विशेष टोल नाके स्थापित किए जाएंगे, जहां से सबसे अधिक पर्यटक शहर में आते हैं। नई व्यवस्था के तहत वाहनों की श्रेणी के आधार पर 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का शुल्क निर्धारित किया गया है।
नगर परिषद का तर्क है कि पर्यटन सीजन में वाहनों के भारी दबाव के कारण सफाई, सड़क रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है। इस कर से होने वाली सालाना लाखों रुपए की आय का उपयोग शहर के सौंदर्यीकरण और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। बीकानेर पुलिस ने एक बड़ी और सराहनीय कार्रवाई करते हुए गुम हुए 170 मोबाइल फोन ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की है। अभियान में साइबर पुलिस टीम सहित जिले के विभिन्न पुलिस थानों की टीमें शामिल रही। एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि पुलिस टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग राज्यों में पहुंचकर इन खोए हुए मोबाइल फोनों को बरामद किया। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सागर ने बताया कि बरामद मोबाइल फोनों के वास्तविक मालिकों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद नियमानुसार उन्हें उनके मोबाइल फोन लौटाने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है, बल्कि यह भी साबित हुआ है कि तकनीक के माध्यम से खोई हुई संपत्ति को वापस पाना संभव है। फरीदाबाद की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस विभाग के एएसआई जसपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की कोर्ट ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 वर्ष के कारावास और कुल 40,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। यह मामला जुलाई 2023 का है, जब मुजेसर थाने में तैनात एएसआई जसपाल ने लेबर सप्लाई का काम करने वाले एक व्यक्ति से विवाद सुलझाने के बदले 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने दबाव में आकर 70,000 रुपये दे दिए, लेकिन एएसआई बाकी के 30,000 रुपये के लिए परेशान करने लगा। एसीबी ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि नहीं भरता है तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जयपुर के बनी पार्क इलाके में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कबीर मार्ग पर शराब के नशे में धुत एक एसयूवी चालक ने पतासी का ठेला लेकर घर लौट रहे पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय हनुमान की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अमित घायल हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ठेले को रौंदने के बाद कार बिजली के खंभे और डीपी से टकराकर पलट गई। पुलिस ने आरोपी चालक सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो हादसे के वक्त नशे में था। मृतक हनुमान कलेक्ट्रेट सर्कल पर चाट का ठेला लगाते थे और काम खत्म कर अपने रिश्तेदार के घर ठेला खड़ा करने जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं कि चौराहों पर तैनाती के बावजूद नशेड़ी चालक बेखौफ होकर गाड़ियां दौड़ाते हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाने की बात कही है। सीकर जिले में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की के अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए, उसे धमकाया तथा कई बार रेप किया। पुलिस को दी शिकायत में 18 साल की युवती ने बताया कि जब वह 17 साल की थी तो आरोपी ने उसे बातचीत करके नजदीकियां बढ़ाई। आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। आरोपी ने दबाव बनाकर शादी करने के बहाने नाबालिग को भगाया। इसी दौरान आरोपी युवक ने अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद कई बार होटल में रेप किया। जब नाबालिग ने विरोध किया तो अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी युवक के घर वालों ने भी इस अपराध में उसका सहयोग किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक और उसके पिता सहित कुल 5 परिजनों पर पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।